आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 के ऐसे प्रश्नों को जो आपके हर हाल में एग्जाम को आएंगे, यानी कि साइंस के हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने जा रहे हैं, साथ ही आपको समझाएंगे और आंसर को बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार से नहीं होता है, दोबारा देख लीजिएगा तो सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सारे के सारे आपके बन जाएंगे। आशा करते हैं कि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही सामने है। तो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पास हो पाए। तो देखिए अगले साल भी जितना हम लोग बनाए थे सारे के सारे बच्चों को मदद पहुंचाए, तो इस बार भी आप लोग को मदद पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि बहुत ही कम समय है। यहाँ पर देखिए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश अति सूक्ष्म और अविनाशी कण है। यानी कि डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु, उसके परमाणु सिद्धांत के परमाणु क्या होते हैं, अति सूक्ष्म और अविनाशी कण होता है, यानी कि उसको और विभाज्य नहीं कर सकता है, यानी कि वह अविभाज्य अति सूक्ष्म और अविनाशी कण होता है, उसका विनाश भी नहीं कर सकते हैं और उसका भाग भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसी का, चलिए कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं कुल द्रवण उत्पादकों के कुल द्रवण के डैश होती है, यह क्या होती है, बराबर होती है। देखिए अभिकारक जितना रहेगा उतना ही क्या रहता है, तो उत्पाद रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, अभिकारक जितना रहेगा उत्पाद भी उतना ही होना चाहिए, तभी यह रासायनिक अभिक्रिया क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, बराबर होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बराबर होता है, अभिकारकों की कुल द्रव्यमान और उत्पादों की कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है, तो इसका अनुपात होता है 3:8 होता है। याद रखिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात इसमें कितना होता है, तो 3:8 का अंतर होता है, ठीक है, अनुपात होता है। तो NH3 का अनुपात कितना होता है, 14:3 होता है। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें है तो वह 14 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, तो 3 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है अनुपात में या द्रव्यमान में, तो इसको नाइट्रोजन का कितना 14/3, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 3, तो 14:3 होता है, ठीक है। अनुपात में जब अमोनिया का जो रहता है वो कितना अनुपात में भार में होता है, तो 14:3 में। नेक्स्ट याद रखिएगा जल में अवस्थित तत्व का नाम है, देखिए जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, यानी कि जल किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से बनता है, यानी कि इसमें H2O बोलते हैं ना, H2O किसका फॉर्मूला है, तो जल का, तो इसमें हाइड्रोजन कितना 2 भाग लिया है, ऑक्सीजन कितना है 1 ना, तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, जल बना है। हाइड्रोजन की संयुक्तता कितना होती है, तो संयुक्तता 1 होती है। कार्बन की संयुक्तता कितना होती है, तो 4 होती है। याद रखिए कार्बन की संयुक्तता कैसे निकालते हैं, संयुक्तता देखिए कार्बन का, जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, यहाँ 6 होता है कि नहीं, इसको जैसे तोड़ेंगे 2 4, यानी कि लास्ट कितना 4 को या क्या करेगा, साझा करेगा या स्थानांतरण करेगा या किसी को भागीदारी करेगा, तो जितना लास्ट का जो कक्षा में बच्चे लास्ट कक्षा में कितना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, संयुक्तता हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस के लिए रासायनिक संकेत कितना होता है, रासायनिक संकेत होता है वह O2, अभी कभी भी उसको O नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा ऑक्सीजन अणु के रूप में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन किस में रूप में होता है, अणु के रूप में होता है, H2 लिखते हैं आप लोग, H2 लिखते हैं, ठीक है, O2 लिखते हैं, ये सब क्या है, द्विपरमाणु अणु है, ठीक है। सोडियम के लिए संकेत है, तो देखिए हमारे भी आपको चैनल में मिल जाएगा परमाणु तथा अणु का ये पूरा कंप्लीटली वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, जो आपको सारे के सारे आपको सारे द्विपरमाणु अणु, ये त्रिपरमाणु अणु सारे के सारे आपको बताए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें मिल जाएगा, आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ या आपको वीडियो में मिल जाएगा, क्लास 9 के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते चलिए, क्योंकि देर ना करते हैं, कि सोडियम आयन का संकेत क्या होता है, आयन जैसे बोले, देखिए सोडियम कैसे Na होता है, लेकिन सोडियम आयन यानी कि उसमें क्या है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, इसलिए यानी कि प्लस पॉजिटिव है, तो आयन के मतलब Na+ होता है, यानी कि सोडियम आयन क्या होता है, तो देखिए सोडियम का Na होता है और सोडियम आयन का होता है Na+, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा तत्व A एवं B की संयुक्तता 3 है और 2 है, ठीक है, A का 3 है संयुक्तता और B का कितना है, 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा, देखिए इन तत्वों के जब भी हम लोग क्या करते हैं, A के पास कितना है, A के पास 3 है, B के पास कितना है, देखिए सॉरी इसको पहले फिर से समझाते हैं आप लोग को, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि इस तरह का बनाने आपको एग्जाम में देंगे। देखिए A का संयुक्तता कितना है, तो A का है आपका 3 है, B का कितना है, तो 2 है, ठीक है, इसके पास चल जाएगा ये, इसके पास ये नहीं, तो यह हो जाएगा तो A2B3, ठीक है। कैसे बनाएं कि A जो B के पास जो संयुक्तता है वह किसके पास जाएगा, तो A के पास चला जाएगा और B के पास जो नीचे लिखिएगा, और जो A का संयुक्ता है B के पास है A2B3, यानी कि इस तरह से आपको कुछ भी संयुक्ता मालूम रहेगा तो उसका आप आराम से यौगिक सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग क्या है कि
कि सोडियम या ऑक्साइड का सूत्र क्या है। देखिए Na2 है, यहाँ पर Na2 कैसे, Na का क्या होता है, Na का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना 2 होता है। इसको जैसे हम लोग क्या करें, ठीक है, इसको यौगिक बनाएं तो Na2O बन गया, Na2O बन गया, यानी कि इसमें आपको बनाना भी सिखा दिया। नेक्स्ट है, यदि किसी परमाणु के बाध्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता होगी थी, यानी कि बाध्यतम, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है बराबर परमाणु संख्या होता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 4, यानी कि इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में कितना है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहरी कक्षा में ये पूछा गया, बाहरी कक्षा कितना है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और अष्टक पूरा करने के लिए कितना, यानी कि कोई भी ये मतलब जो परमाणु होता है उसके लास्ट कक्षा में कितना होना चाहता है 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहता है, लेकिन उसको और कितना जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन जैसे पूरा हो जाएगा अष्टक उसका पूरा हो जाएगा ना, तो यानी कि 2 उसकी संयुक्ता होगी, ठीक है। 6 तो किसी को देगा नहीं ना, तो 6 किसी को देगा नहीं, तो 2 किसी से लेगा ना, तो उसका संयुक्ता कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 बॉन्ड वो साझा करेगा। नेक्स्ट याद रखिएगा क्लोरीन की संयुक्ता कितने होते हैं, तो क्लोरीन की संयुक्ता 1 होती है, याद रखिए कैसे निकालते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, 17 है कि 2 8, ठीक है, 2 8 10 हो गया, और 7, इसको कितना अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए 1 चाहिए, तो इसलिए क्या होता है 1 होता है संयुक्ता। नेक्स्ट याद रखिए उत्कृष्ट गैसों की संयुक्ता कितनी होती है, उत्कृष्ट गैसें जितने भी होते हैं उसका संयुक्ता 0 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 17 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमेशा 17 होता है, ठीक है। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है तो आर्गन। देखिए आप लोग 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक याद रखिएगा, हाइड्रोजन से लेकर यदि कैल्शियम तक याद रखते हैं 20 जो तत्व है, यदि याद कर लेते हैं तो आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारे चैनल में बना हुआ है पहले से वीडियो, तो उसको देख लीजिएगा, ट्रिक के साथ आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है अक्रिय गैस क्या है, तो अक्रिय गैस यहाँ पर है हेलियम, ठीक है। अक्रिय गैस क्या होता है तो हेलियम क्या है, अक्रिय गैस है। कौन सा तत्व मुक्त रूप में परमाणु, यहाँ पर क्या लिखा है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है तो आर्गन जो है आपको पूछ सकता है, मुझे ऐसा तत्व का नाम बताए जो मुक्त रूप में पाया जाता है तो आर्गन याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको हेलियम कुछ भी दे दे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो यहाँ पर क्या है तो आर्गन जो होता है आर्गन याद रखिएगा, ठीक है, आर्गन। नेक्स्ट याद रखिएगा ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु से कितने गुना भारी होगा, यानी कि देखिए जानते हैं हम लोग 4/3 गुना भारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2 होता है, अभी बताए फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, जितने भी सूत्र है ना इसको याद कर लीजिए। जल का रासायनिक सूत्र H2O, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र FeO, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl, इससे भी निकल सकता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे बताया तो H और Cl A11 होता है। हिंदी से भी आप लोग बना सकते हैं H, यानी कि हाइड्रोजन का क्या संकेत होता है H होता है, Cl का क्लोराइड का क्या Cl होता है, दोनों का संयुक्ता क्या होता है 1 1 होता है। जैसे इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है HCl बन जाएगा ना, तो HCl। इसके नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड के यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का संयुक्ता कितना होता है 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कि इसके जैसे बनाएंगे हम लोग तो इसको तो H2 हो जाएगा, H2S बन जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा H2S होगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2S पर, ठीक है, क्या होता है H2S पर, इसको भी बना सकेंगे आराम से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा निम्न में कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया जाता है तो परमाणु द्रव्यमान जो इकाई है कार्बन 12 को क्या लिया जाता है परमाणु द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जो कार्बन 12 को ही परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है, ठीक है। जितने भी चीज़ है सभी को कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही हम लोग सारे परमाणु जितने भी तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान इकाई निकालते हैं, ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान समान होता है तो कार्बन 12 यानी कि 1/12 भाग, ठीक है, 1/12 भाग क्या होता है एक परमाणु द्रव्यमान समान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो 18 यूनिट होता है, तो कैसे निकालेंगे तो इसका देखिए यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन का कितना होता है, यहाँ पर देखिए 1 होता है द्रव्यमान, यहाँ पर 1 यानी 2 गुना 1 गुना 2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर तो 1 यानी कि 16 होता है, तो 1 प्लस क्या हो गया 2 + 16 यानी कि कितना हो गया 18, ऐसे 18 यूनिट हो गया, यानी कि आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। NaCl का निकाल कर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, 58.5 आ रहा है कि नहीं आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा किसी तत्व के परमाणु नाभिक में 11 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 12 है, तो तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। याद रखिएगा जो कोई भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होता है तो उसके प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को क्या कहते हैं तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या प्लस, ठीक है, प्रोटॉन संख्या या आपको जो भी दिया रहे इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों में से कुछ दिया रहेगा ना, तो उसको जो प्रोटॉन की संख्या प्लस या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कीजिएगा
प्रोटॉन और या न्यूट्रॉन प्लस क्या कीजिएगा न्यूट्रॉन संख्या, जैसे जोड़ करेंगे 11 + 12 यानी कि कितना आ गया, तो 23 आ गया, यही आंसर हो गया आपका। तो यह आपका द्रव्यमान संख्या निकल गया। पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं, देखिए एक मोल में पदार्थ के कणों की संख्या को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है 6.02 × 10⁻23, ठीक है, आयन पर अणु, ठीक है, इसका मोल कितना होता है, तो इसका होता है 6.02 × 10⁻23 होता है, ठीक है, इसका मान होता है। याद रखिएगा नेक्स्ट की जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है, जल और ऑक्सीजन का भी बताइए 1.1 अनुपात 1:8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितना होगा, देखिए 1.8 H2O में जो होगा 6.02 × 10⁻23 अणु होगा, ठीक है, अणु होगा। नेक्स्ट याद रखिए एक मोल में कितना, अभी बताइए, एक मोल में 6.02 × 10⁻23 कण होते हैं। अब इसको देखिए कि इसको निकालना होगा आपको, तो अलग से हम इसको वीडियो बनाएंगे निकालने वाला जितना, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा चौड़ा बन रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।